पढ़े, जैसे हमने एक प्रजामंडल पढ़ा जयपुर, एक पढ़ा मारवाड़, एक पढ़ा बीकानेर। तो पिछले में हम बीकानेर प्रजामंडल पढ़ रहे थे। उससे पहले मैंने थोड़ा सा हाड़ौती के बारे में बताया था कि 1934 में हाजी फैज मोहम्मद ने उसकी स्थापना की थी, पर बाद में उसका पुनर्गठन ही हुआ था कोटा के नाम से, और वो नैनू राम शर्मा जी ने किया था। बीकानेर वाले में मैंने कुछ बातें बताई थी कि 1907 में कन्हैयालाल ढूंढ और रमेश दास जो स्वामी गोपाल दास जो थे, उन दोनों ने मिलकर एक सर्वहितकारिणी सभा बनाई थी। और ये जो सर्वहितकारिणी सभा थी, इसने चूरू के अंदर कन्या पाठशालाएं और कबीर पाठशालाएं खोली थी, जो क्रमशः लड़कियों के लिए और दलितों के विद्या से संबंधित थी। और 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बाहेड़ और स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहरा दिया था। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तो वहां पर इन लोगों ने एक बीकानेर दिग्दर्शन नाम का पर्चा बंटवाया, जिसमें उनके शासन की आलोचना थी। इसलिए कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसका नाम था बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, जो कि 1932 से 34 के बीच में चला था। सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ, ये आपके स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बाहेड़ आदि गिरफ्तार किए गए थे। रघुवर दयाल गोयल ने इनकी पैरवी की थी, उन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था। फाइनली प्रजामंडल बनाया गया था आपके कलकत्ता के अंदर, वैद्य मग्घाराम ने प्रजामंडल बनाया था। मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मी देवी आचार्य आदि दूसरे इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर से थे। रघुवर दयाल गोयल बाद में एक पार्टी और बनाते हैं, बीकानेर राज्य परिषद या बीकानेर प्रजा परिषद नाम की एक पार्टी और बना ली थी उन्होंने। और फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि इन प्रजा परिषद वालों की एक मीटिंग थी राय सिंह नगर में, और जुलूस निकल रहा था 1946 में, और उस पर फायरिंग कर दी गई थी 1 जुलाई को। बीरबल नाम का एक लड़का शहीद हो गया था। 17 जुलाई को उस बीरबल के नाम पे बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी ने जैसलमेर शाखा, उसका नाम बीरबल शाखा कर दिया गया था। हम ये भी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे 1946 में 2 दिवस मनाए गए थे। 23 जनवरी को मनाया गया था नेताजी दिवस, और 26 जनवरी को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। उससे पहले 1944 में शार्दुल सिंह के दमन के खिलाफ 26 अक्टूबर को बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया था। तो हमने कहा था भाई दिवस वगैरह भी थोड़े से याद रखने अपने को। फिर फाइनली हमने पढ़ा था कि बीकानेर में कुछ किसान आंदोलन भी हुए थे। जैसे तो हमने पढ़े थे कि बीकानेर में एक तो आपके हुआ था महाजन उद्रासर महाजन दूधवा खरा और कांगड़ 37, 38, 44 और 46 के अंदर। उद्रासर वाले में जीवन राम जी चौधरी नेता हुआ करते थे। महाजन वाले के देखा देखी बाद में कुंभाणा और पुगल क्षेत्रों में भी आंदोलन हुए थे। और दूधवा खारा आंदोलन मैंने बताया था, इसका वही महत्व है जो मेवाड़ के इतिहास में बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व है। हनुमान सिंह आर्य नेता हुआ करते थे, 3 बार गिरफ्तार किए गए थे, 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। वेद मग्घाराम भी इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। कांगड़ किसान आंदोलन के नेता मेघ सिंह आर्य हुआ करते थे। एक खालसा क्षेत्र में गंग नहर वाले किसानों ने 1931 में किया था, जमींदारा संघ बना के किया था। दरबार सिंह और करतार सिंह उसके नेता रहे थे। लगान ज्यादा था, आबियाना जो कि सिंचाई करता वो लिया जा रहा था, और किस्तों पे ब्याज बढ़ रहा था। इस चक्कर में उन्होंने आंदोलन वगैरह किए थे। ये कुछ बातें हमने बीकानेर वाले में पढ़ी। फिल्म धौलपुर प्रजामंडल भी मैंने बता दिया था। और धौलपुर में हम पहले पढ़ रहे थे कि आचार सुधारिणी समिति बनी थी 1910 के अंदर, और उसके बाद में आपकी एक समिति, वो तो आपके ज्वाला प्रसाद शर्मा ने बनाई थी। और बाद में 1934 के अंदर एक नागरिक प्रचारिणी सभा और बनाई ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। उसमें उनके साथ में यमुना प्रसाद थे, और दूसरे वाले में उनके साथ में ये जौहरीलाल इंदू हुआ करते थे। फिर कृष्णदत्त पालीवाल ने 36 में प्रजामंडल बना लिया था। और फिर प्रजामंडल की एक बड़ी घटना मैंने बताई थी, तसीमो नाम के गांव में 11 अप्रैल 1947 को फायरिंग कर दी गई थी। और उसके अंदर आपके 2 पंचम सिंह और छतर सिंह नाम के 2 लड़के थे, वो उसके अंदर शहीद हो गए थे। तो वो बात याद रखने वाली बात थी, आप याद रख लेना। चलो आज अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और बड़े प्रजामंडल की बात करते हैं हम।